नमस्कार। आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। आज के बुलेटिन में बात करेंगे, सरकार घरों पर फ्री लगाएगी सोलर रूफटॉप। बताएंगे आपको हरियाणा से चलेगी पहले नमो भारत ट्रेन। दिखाएंगे आपको 116 साल की बुजुर्ग चढ़ गई मंदिर की 3550 सीढ़ियां। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे, नाटो की बैठक से पहले रूसी हमलों से दहला यूक्रेन। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली से 4 रूट पर चलेगी बुलेट ट्रेन। लखनऊ वाराणसी ही नहीं, पटना, जयपुर, अमृतसर, चंडीगढ़, मुंबई, अहमदाबाद तक 50 शहर इससे जुड़ेंगे। राम मंदिर चंदा चोरी की जांच के बीच और ट्रस्ट की अहम बैठक। चंपत राय, अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर होगा बड़ा फैसला। भारी बारिश के बीच लैंडस्लाइड से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे बंद। 6,695 करोड़ से बना था, 2 महीने में ही हुआ बुरा हाल। देश भर में मौसम की बारिश। मुंबई पुणे में स्कूल कॉलेज बंद। दिल्ली से उत्तराखंड तक कई राज्यों के लिए आईएमडी का अलर्ट जारी। दिल्ली, मुंबई, केरल समेत कई राज्यों में आज भी झमाझम बारिश होने का अनुमान है। इस बीच मुंबई के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है और स्कूल कॉलेज बंद रहने का फैसला लिया गया है। सरकार घरों पर फ्री लगवाएगी सोलर रूफटॉप। 150 यूनिट तक बिजली होगी मुफ्त। राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भजन लाल सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के दायरे का विस्तार करते हुए बिजली वितरण कंपनियां सितंबर से यहां यूटिलिटी लेड मॉडल लागू शुरू करने की तैयारी में। अमरनाथ यात्रा तीसरे दिन 50,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन, बना रिकॉर्ड। जम्मू कश्मीर में बाबा बर्फानी के दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रविवार 5 जुलाई को पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर में 21,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए, जिससे यात्रा के पहले 3 दिनों में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की कुल संख्या 50,000 का आंकड़ा पार कर चुकी है। हरियाणा से चलेगी पहली नमो भारत ट्रेन। यूपी में नोएडा तक दौड़ेगी दिल्ली एनसीआर की ये रैपिड रेल। दिल्ली मेरठ के बाद अब नमो भारत के नेटवर्क में एक और राज्य जुड़ने जा रहा है, वो है हरियाणा। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच नए रैपिड रेल रूट की डीपीआर फाइनल हो गई है, जो एनसीआर में दिल्ली मेरठ नमो भारत से जुड़ेगी। अलग अलग कास्ट नहीं हो पाती शादी। दिल्ली के अस्पताल में डॉक्टर की मिली लाश, सुसाइड नोट में बताया दर्द। दिल्ली के सिविल लाइंस स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल से एक दुखद घटना सामने आई है। अस्पताल में कार्यरत 35 साल के सीनियर रेजिडेंट एसआर डॉक्टर अपने ड्यूटी रूम में ही मृत पाए गए। घटना के बाद अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मौके से 3 पन्नों का कथित सुसाइड नोट, एक निजी डायरी, सिरिंज और या फिर दवाओं की खाली शीशियां बरामद की है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है। पहली बारिश में ही दिल्ली बेहाल, 15 फ्लाइट्स हुई डाइवर्ट। द्वारका एक्सप्रेसवे पर भी दिखा इसका असर। दिल्ली में मानसून की पहली झमाझम बारिश से उमस भरी गर्मी से राहत मिली है, लेकिन कई जगह पानी भरने से ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है। तेज हवा और बारिश के कारण दिल्ली में 15 उड़ानों का रूट डाइवर्ट किया गया है, जिसमें 5 अंतर्राष्ट्रीय और 10 घरेलू उड़ानें शामिल हैं। वाकई भक्ति में शक्ति है। 116 की बुजुर्ग चढ़ गई मंदिर के 3550 सीढ़ियां। सीएम भी रह गए दम। मन में सच्ची भक्ति हो तो पहाड़ भी झुक जाते हैं। 116 साल की बुजुर्ग महिला ने ठान लिया कि आंध्र प्रदेश में पहाड़ पर स्थित तिरुमाला मंदिर के भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन करने हैं। इसके लिए वो 9 किलोमीटर पैदल चली और लगभग 3550 सीढ़ियां चढ़कर भगवान के द्वार तक पहुंच गई। पश्चिम बंगाल में राज्यसभा के 3 सीटों के उपचुनाव का ऐलान। 2/3 बहुमत तक पहुंचेंगे एनडीए। पश्चिम बंगाल के 3 राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है। 24 जुलाई को इन सीटों पर चुनाव होगा। माना जा रहा है कि ये तीनों सीटें बीजेपी की झोली में जाएगी। भूटान के E20 पेट्रोल न लेने के दावों पर फैक्ट चेक। सरकार ने बता दी पूरी सच्चाई। भारत सरकार ने भूटान के E20 पेट्रोल से जुड़े दावों लेकर अहम जानकारी दी है। पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि भूटान का भारत से E20 पेट्रोल आयात नहीं करने का दावा पूरी तरह गलत है। सोशल मीडिया पर चल रहे इस तरह की सभी खबरें भ्रामक है।
ईरान में खामनेई की अंतिम यात्रा का सबसे बड़ा दिन शुरू, करोड़ों देंगे विदाई। 1979 जैसी भगदड़ का हुआ डर। ईरान में पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मुख्य अंतिम यात्रा आज यानी कि सोमवार 6 जुलाई को शुरू हो गई है, जिसमें अब तक की सबसे बड़ी भारी भीड़ जुटने की उम्मीद बताई जा रही है। पिछले 2 दिनों से बड़ी संख्या में लोग तेहरान की केंद्रीय मस्जिद पहुंच रहे थे, जहां अली खामनेई और उनके परिवार के कई सदस्यों के ताबूत लोगों के अंतिम दर्शन के लिए रखे गए थे। हमें भारत की मदद चाहिए, पाकिस्तान के अत्याचारों के बीच पीओके नेता की गुहार, वीडियो हुआ वायरल। पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर के नेता भारत से पूंछ और डोडा सेक्टर में एलओसी खोलने की अपील कर रहे हैं। उन्होंने खुले मन से पाक सरकार की चेतावनी दी है कि हमारे पास दूसरे रास्ते भी मौजूद हैं। मेरे साथ भारत के 140 करोड़ लोग हैं, जेडी वेंस ने मारा ताना तो नेतन्याहू ने दिया जवाब। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने नेतन्याहू पर ताना मारा कि अगर मैं इजराइल सरकार के मंत्रिमंडल में होता तो दुनिया में बचे अपने एकमात्र सहयोगी की आलोचना तो नहीं करता। इस पर नेतन्याहू ने जवाब दिया है। नाटो की बैठक से पहले रूसी हमलों से दहला यूक्रेन, कीव में मिसाइल अटैक, ट्रंप को दी चेतावनी। तुर्की में मंगलवार को नाटो समिट शुरू होने वाला है, जिसमें रूस यूक्रेन युद्ध पर चर्चा हावी रहने की उम्मीद है। इसमें डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल होंगे। पेट्रोल के लिए 18 घंटे किया इंतजार, पुतिन के रूस में हुई तेल गैस की किल्लत। यूक्रेन के ड्रोन अब रूस के अंदर जाकर उनकी तेल रिफाइनरियों को निशाना बना रहे हैं। इस कारण रूस में तेल गैस का संकट खड़ा हो गया है। न्यूयॉर्क पहुंचा भारतीय नौसेना का जहाज, आईएनएस सुदर्शनी समुद्री परंपरा का दिखाया दम। न्यूयॉर्क के प्रसिद्ध स्काई लाइन के बीच खड़ा आईएनएस सुदर्शनी भारत के समुद्री विरासत का प्रतीक बनकर उभरा है। भारतीय नौसेना के मुताबिक यह यात्रा केवल अटलांटिक महासागर पार करने तक सीमित नहीं है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ गंगा।